24 अक्टूबर बरोज़ इतवार शाम 7:30 बजे पाकिस्तान बामुकाबला आरएसएस, पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुत्व नज़रिया, पाकिस्तान बामुकाबला सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान बामुकाबला सुपर पावर बनने की तमन्ना, पाकिस्तान बामुकाबला इस खित्ते का अपने आप को लंबरदार समझने वाला। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, हर बंदा कह रहा है इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है। आज तक वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं हराया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया का, गौर से सुनिएगा, ये दुनिया का वाहिद खेल है जो ग्लोबल गेम नहीं बन सका, जो बैनुल-अक़वामी सतह का गेम नहीं बन सका। देख लें, हॉकी है, पूरी दुनिया में खेली जाती है, फुटबॉल है, पूरी दुनिया में खेला जाता है, स्क्वॉश है, पूरी दुनिया में खेला जाता है, टेनिस है, पूरी दुनिया में खेला जाता है। कोई भी गेम उठा के देख लें, पूरी दुनिया में खेला जाता है। ये वाहिद गेम है जो ये आरएसएस का नज़रिया रखने वाले लोगों की वजह से सिर्फ चंद मुल्कों में रह गया। चंद मुल्कों में भी नहीं, बिग थ्री का आपने सुना होगा जब इन्होंने इशू खड़ा किया था बिग थ्री का। कौन से मुल्क हैं? 2-3 मुल्क हैं, उनमें सरफहरिस्त माशाल्लाह यही है। ग्लैमर दिखाते हैं लोगों को आईपीएल के ज़रिए, ये भी आइडिया पाकिस्तान का ही था। खैर, इन्होंने तो कॉपी करने की कस्में खाई हुई ना हर चीज़, चाहे वो मूवी सॉन्ग्स हों, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, चाहे वो हॉलीवुड का ग्लैमर हो, कुछ भी हो, उठा लेना इंडिया ने। पैसा फेंकते हैं आईसीसी में। अभी पिछले दिनों रमीज़ राजा साहब जो पीसीबी के नए चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों ये कहा है कि 90% फ़ंड करते हैं ये आईसीसी को, और आईसीसी हमें फ़ंड करता है 50%। तो इसलिए हम पे ये सारी चीज़ें आती हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में नहीं आया, जो भी उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ बनाए, किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। सारा मीडिया, सब लोगों ने देखा। आज ही मैं न्यूज़ सुन रहा था तो इनके कोई ऑपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, तो हर वाले दिन कैंसिल करवा दें। यानी एक इदारा चल रहा है आईसीसी का, एक मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका पूरा एक सेटअप है, पूरी एडवाइजरी है, हर चीज़ बैठी हुई है। इनका एक ऑपोजिशन लीडर उठता है आरएसएस का एक गुंडा उठता है, उठ के कह देता है जनाब कि ये मैच कैंसिल हो जाना चाहिए। पीछे उनकी पलटन खड़ी हो जाती है, उनके गुंडे खड़े हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं, बसें जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो एट दी एंड क्या होता है? उनकी बात मानी जाती है, पैसा लगाते हैं वो वहाँ पे। खेल को खेल रहने नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन एक बात सुन लें, हमारी टीम बुरी होगी, हमारे पैड जो हैं वो पिंडी के होंगे, हमारे बैट जो हैं वो सियालकोट के होंगे, हमारे प्लेयर जो हैं वो पिंडों के होंगे, पट्ठेवड़ खिलाड़ी होंगे हमारे। लेकिन एक बात याद रखना, टाइम आ गया इस मुल्क का। आतंकवादी आतंकवादी कहते रहते हो, सब कुछ कहते रहते हो। इस मुल्क, बड़ी तकलीफ़ होगी उन लोगों को जो तुम्हारे मुल्क में बैठे हुए हैं इंडिया में। मैं सारी अवाम को नहीं कह रहा, अवाम का तो ढेर लगा हुआ है ना, 1 अरब से भी ज़्यादा अवाम है। सारी अवाम को नहीं कह रहा, उस रजीम को कह रहा हूँ जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, उनको कह रहा हूँ मैं। और जो इस मुल्क में भी बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूज़ सुन के उछलने कूदने लग जाते हैं, डब्बे खुल जाते हैं मिठाइयों के। और बड़े, हम कोई दानिश्वर नहीं है, ना हम कोई ख़तीब है, ना हम कोई प्रोफेसर है, लेकिन यहाँ से आवाज़ आती है, यहाँ से आवाज़ आती है कि इस खित्ते का टाइम आना है, और वो टाइम हो चुका है शुरू। बड़ी माएँ बैठी हैं इस मुल्क में, 22 करोड़ की आवाम में बड़ी माएँ हैं, झोलियाँ उठा उठा के इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करती हैं। बड़े जवान बैठे हैं इस मुल्क में जो सीना तान के खड़े हुए हैं कि आओ भाई छलनी करो, हमने अपने बच्चों की, अपनी बेवाओं की, अपने यतीमों की, अपने मस्कीनों की हिफाजत करनी है, आ जाओ। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। नहीं तो क्या है, क्या था इस मुल्क के पास? कुछ भी नहीं। सब ने नोचा, सब ने खाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खड़ा है सालिम वहीं का वहीं, और अल्लाह के फजल से तरक्की कर रहा है, अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। इन लोगों को लगता है जैसे एक किसी फसल में बीज बोया जाता है ना, उस बीज के बोने पे फसल सर नहीं निकालती, सबसे पहले जड़ी बूटियां सर निकालती हैं और समझती हैं हमने बीजों पे कब्जा कर लिया, हमने फसल पे कब्जा कर लिया। लेकिन फिर स्प्रे किया जाता है, उनको काटा जाता है, गोडी की जाती है, फिर निकालती है फसल अपना सर, और वो होता है नतीजा। बीज बो दिया गया है, अब फसल के पकने का, उगने का, सर निकालने का टाइम है, और जड़ी बूटियां हो जाए तैयार। हमारा फ़ख्र ज़मान अच्छा नहीं होगा, हम हार जाएंगे, कुछ भी कर लें। डिसइंफो लैब का आपने मामला सुना था,
फैटफ का आपने मामला सुना है, अमेरिका का आपने मामला सुना है, कश्मीर का आपने मामला सुना है। यहाँ पागल तो नहीं बैठे हुए इस मुल्क में, सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ की साइड लेके बैठी हुई है। लेकिन रमीज़ राजा साहब ने बहुत क्लासिकल बेहतरीन बयान दिया कि अब हम किसी भी वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, अपने वेन्यू पे खेलेंगे। तो मुख्तसर बात ये कि मेरा एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेटर, हमने भी क्रिकेट खेली है, बड़े बुरे हालात हैं हमारे पीसीबी के, सब जानते हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट तो बड़े साल रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था, हमने क्रिकेट खेल खूल के अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर के अब यहाँ पे आ गए। कोई कैरियर नहीं है, छोड़ दिया क्रिकेट को, बनाया नहीं क्योंकि कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमें प्यार क्रिकेट से नहीं है, हमें प्यार अपनी कौम से है, हमें प्यार अपने खित्ते से है। चाहे वो अरशद हो जो ओलंपिक्स में हो, चाहे वो इनाम भट्ट हो जो पहलवानी में हो, चाहे हमारी कबड्डी की टीम हो, चाहे हॉकी की टीम हो, चाहे स्क्वाश की हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे जज्बात सबके लिए एक ही हैं। तुम्हारी तरह, इंडिया के लोगों की तरह हम जो है बावड़े नहीं हो जाते जब कोई टीम हार जाती है, या खिलाड़ियों के घरों में आग नहीं लगा देते या हल्ला नहीं बोल देते उनके घर में। जब ये हार के आते हैं तो माशाल्लाह हमारे ही मीडिया चैनल्स वाले ये वाला गाना चलाते हैं कि तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। हमें इनसे प्यार है भाई, हमें अपने खित्ते से प्यार है। फैक्ट्स की बात आज नहीं मैं करूँगा, सीधी और साफ बात करूँगा जवानों को। अगर मेरा पैगाम इन तक पहुँचता है तो सारे सुन लें। हमारी दिल से दुआ है, जम के खेलना है, इनको बताना है कि हम किस धरती के सपूत हैं। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मैदान हो, और चाहे असले का मैदान हो। हम अपना लोहा भी मनवाते हैं और फिर हम चाय भी पिलाते हैं। तो आ जाओ मैदान में, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। ये चूँकि व्लॉग था, वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है पहला, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपके साथ अपने जज्बात शेयर कर लूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो कल को आपके लिए हाज़िर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।